आदिवासियों के लिए महत्व है इस पहाड़ी का? ये जो है पार्टी से इन्फ्लुएंटेड आदिवासी है, ये जो है पार्टी की कमान या दिल्ली के से आई गाइडलाइन को मानते हैं, ये गांव की सहमति की गाइडलाइन को नहीं मानते। अकॉर्डिंग टू आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 192 झाबुआ जो है पूरी तरह से अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन भी नहीं हुआ है, तो सरपंच को भी अथॉरिटी है ऐसा नहीं कहा जा सकता। पर ये जो लोग एक फॉर्मेलिटी के लिए कलेक्टर, एसडीएम और जो खनिज डिपार्टमेंट और सरपंच मिल करके ये पार्टी इन्फ्लुएंटेड लोगों को ये खदान दे देते हैं, जबकि ये अगर देखा जाए कानूनी एक देशद्रोह या राजद्रोह के अंतर्गत आता है। तो हम पूरी ग्राम सभा जो भाई लोग इकट्ठे हुए हैं ये, और ग्राम सभा का हर सदस्य, जरूरी नहीं पटेल या सरपंच ही हो, हर 18 साल का लड़का वहाँ की ग्राम सभा का सदस्य है और 18 साल से ऊपर जितने भी लड़के यहाँ उपस्थित हैं आप देख रहे हैं, तो कोई भी ग्राम सभा से सहमति या अनुमति नहीं लिया गया है, तो ये एक राजद्रोह कर रहे हैं। कलेक्टर और सरपंच और एसडीएम जो है वो राजद्रोह या सेडिशन जैसे काम कर रहे हैं। 141 जो आर्टिकल है कि ना लोकसभा ना विधानसभा, सबसे ऊंची ग्राम सभा, ये 141 के तहत हर कार्यालय पे लागू है। तो कलेक्टर को अंडरस्टैंडिंग करना चाहिए या मेंशन करना चाहिए, फिर कलेक्टर का दायित्व है कि ये सारी चीजें संभाल के रखे। तो कलेक्टर सबसे पहले जो है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कलेक्टर कर रहा है और जो रूल ऑफ लॉ का जो अगेंस्ट जा रहा है वो वही कलेक्टर कर रहा है। तो कलेक्टर को सबसे पहले ये जो उसने विज्ञप्ति निकाली है, जो परमिशन उसने ग्रांट करी है, वो सबसे पहले कलेक्टर को सारी निरस्त कर देनी चाहिए और यहाँ के आदिवासियों की सहमति से जो भी कार्य हो वो होना चाहिए। और भविष्य में भी झाबुआ में बहुत सारे ऐसे कार्य हो रहे हैं हमारे संगठन में है, ये गिट्टी खदान और लैंड एक्विजिशन हो या साहूकारी हो, बहुत सारे कार्य हैं जो कलेक्टर अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से यह संदेश देना चाह रहा हूं कि कलेक्टर का एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन नहीं हुआ है तो गेजेट नोटिफिकेशन सबसे पहले तो हमें शो करे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 2411 के तहत जो एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन है वो आदिम जाति आदिवासी परिवार में ही नहीं थे। तो आदिम जाति आदिवासी परिवार ही इसको हैंडल आउट करेगा और वही आपको निर्णय देगा कि गिट्टी क्रेशर लगेगा या नहीं लगेगा। मैंने दस्तावेज देखे, किसी भी दस्तावेज में ये नहीं है कि इनकी सहमति नहीं है। कागज पंचनामा ऐसा है जिसमें साइन ही किसी के नहीं है, तो ये पूरा तरीके से फ्रॉड है और फ्रॉड तरीके से ये पूरा कर रहे हैं। और झाबुआ में 165(6) का घोर उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे, और पाटीदार जैसा नाम ले रहे थे, तो पाटीदार को लीज देने का अधिकार भी नहीं है, गिरवी रखने का भी अधिकार नहीं। नॉन ट्राइब में शेड्यूल एरिया के अंदर नॉन ट्राइब को गिरवे रखने का अधिकार पर नहीं है। ट्रांसफर तो बड़ी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा धर्मपुर इंजीनियर विलेश खराड़ी। देखिए इसीलिए शिक्षा जरूरी है। सारे आर्टिकल इन्होंने गिना दिए जो कॉन्स्टिट्यूशन में ट्राइबल्स के लिए हैं। बहुत बधाई आपको। आप एक चीज मैं और बताना चाहता हूँ सभी को। देखिए दो चीजों को डिवीजन को समझ लीजिए। ग्राम सभा अलग होती है, पंचायत की ग्राम सभा अलग होती है, लेकिन पैसा एक्ट में 3 ग्राम सभाएं बनाई गई हैं। राजस्व और जमीन मामले की आप जानते हैं, आप पढ़ा, दूसरा शांति निवारण समिति और एक और है कोई वन मामला। तो ये जो ग्राम सभा है, क्या पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा बैठी थी? उसमें सरपंच नहीं होता है, सचिव, उसका एक अलग अध्यक्ष होता है, सचिव जरूर उसमें होता है। अगर वो नहीं है तो ये स्वतः ही इनलीगल है। ये थोड़ा आप लोग पता कर लें। ठीक है, बताइए क्या क्या कहेंगे आप? सर हमारे